आज बनाना ख़त्म थे तो शेक नहीं बन पाया और मीबू ने दूध भी नहीं पिया। तो फिर मैंने सोचा कि उसके लिए कुछ और बनाती हूँ। तो यहाँ पर वाटरमेलन रखा था, तो फिर मैंने इसका ही जूस उसके लिए रेडी किया। यहाँ पर कुछ इस तरह से पहले तो मैंने इसको कट कर लिया। ये जो वाटरमेलन आप देख रहे हैं, इसमें सीड जो है वो बहुत कम होते हैं। इसका कलर भी बिल्कुल अलग सा ही था। उन्होंने मुझे बताया था इसका नाम, और मुझे ध्यान नहीं है कि इन्होंने इसका नाम क्या बताया था मुझे। तो ये स्पेशल वाटरमेलन है। मीठा होने की भी उन्होंने बिल्कुल गारंटी दी थी कि वापस कर देना अगर मीठा नहीं निकलेगा तो। और सच में ही ये वाला वाटरमेलन काफ़ी ज़्यादा मीठा था। तो इस तरह का आप भी ले सकते हैं। मुझे लगता है थोड़ा बहुत रेट में फ़र्क होगा, थोड़ा महंगा तो हो सकता है ये, पर इसमें सीड भी बिल्कुल कम थे और टेस्ट भी अच्छा था। वाटरमेलन के पीसेस मैंने जार में कट करके डाल दिए हैं। अब मैंने डाला यहाँ पर थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा काला नमक। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे लेमन। तो लेमन भी आप अपने अकॉर्डिंग, जितना आपको पसंद है खट्टा मीठा टेस्ट, उतना आप ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर हाफ लेमन जो है वो ऐड किया था। अब हम इसको मिक्सी में चला के ग्राइंड कर लेंगे, अच्छे से जूस बना लेंगे। मतलब इनका एज इट इज़ ही बनाएंगे, कोई पानी वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो आइस क्यूब्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। मैंने इसको छाना भी नहीं, ऐसे एज इट इज़ ही हम पी लेंगे इसको। अगर आप चाहें तो छन्नी की हेल्प से इसको छान भी सकते हैं, पर उससे इसका फाइबर जो है वो निकल जाएगा। आपके साथ मिल रही हूँ सारा काम खत्म करने के बाद, और अभी मैं आपको आज का आउटफिट दिखाती हूँ और इसकी स्टोरी भी बताती हूँ। स्टोरी काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग लगेगी आपको भी, पर बताती हूँ आपको। मैंने इसको लिया था लास्ट ईयर, और ये मसलिन कॉटन में है। पूरा कुर्ता सेट रेडीमेड मैंने लिया था एक शॉप पर जाकर। यहाँ लोकल ही एक शॉप है, वहाँ पर जाकर मैंने लिया था। और उस टाइम मुझे ये मिला था 2000 रुपीज़ का। और जैसे ही मैंने परचेज कर लिया था, उसके 1 महीने बाद ही मुझे ये ऑनलाइन मीशो के ऊपर दिख गया, और उसके ऊपर प्राइस था इसका 800 के आसपास। तो इतना ज़्यादा शॉकिंग था मेरे लिए कि इतना सस्ता मीशो के ऊपर मिल रहा है और मैंने 2000 में लिया है। तो कितना ज़्यादा मैंने पैसे खर्च किए हैं इसके ऊपर। पर मुझे जो अच्छा लगा था इसके सूट के बारे में, तो इसकी लेस है जो कि कुछ इस तरह से है। दुपट्टे के ऊपर लेस है, पल्लों के ऊपर लेस है कुछ इस तरह से, फ्रंट बैक दोनों साइड, और इसके प्लाजो के ऊपर भी लेस है इस तरह से। इसलिए मैंने परचेज कर लिया था, पर कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। इसका हम पैसे तो वसूल करेंगे, इसकी लेस को हम कहीं ना कहीं रीयूज़ करेंगे फिर से। तो अभी मीबू की मैम का मैसेज आया था कि कल से बुक्स जो है वो सारी लेकर आनी है। तो अभी मैंने देखिए इस तरह से खोली भी नहीं, चेक भी नहीं की कि कैसी बुक्स हैं, कौन कौन सी बुक्स इस बार इनको लगेंगी यूकेजी में। चलिए ओपन करती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ इनका सिलेबस क्या रहेगा इस बार का। अभी करती हूँ इनको पैक। इस बार में वो के सिलेबस में है 6 बुक्स। मैं आपको दिखाती हूँ कौन कौन सी हैं। तो इसका जो पैटर्न है वो क्लास तो यूकेजी है, साथ के साथ जो सिलेबस मैं आपको बता रही हूँ वो सीबीएसई का है। तो ये सीबीएसई की बुक्स हैं कुछ इस तरह से। आगे आगे जैसे पढ़ाऊंगी वैसे आपके साथ शेयर करती रहूँगी कि क्या क्या है, क्या नई चीज़ें सीख रहे हैं आजकल बच्चे। तो ये देखिए, इन सर्कल द पिक्चर इन ईच गुड दैट बिगिन्स विद देयर लेटर गिवन इन द ईच वर्ब। तो ए से क्या होगा, एक्स होगा, वो ये मैच करने हैं। आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड सर्कल द इनिशियल साउंड। तो इनिशियल साउंड पहचानिए, तो जैसे एलिफेंट की ई से होती है, ग्रेप्स की जी से। तो ये इनको मैच करना पड़ेगा, प्लस साउंड पहचाननी पड़ेगी हर एक चीज़ की। मैच द पिक्चर विद देयर इनिशियल साउंड, ये भी इनिशियल साउंड है। मैच द पैरास विद द पिक्चर, ये जैसे ए मैन सेट, तो यहाँ पर ये दिए देखिए इनको। मुझे लगता है इस बार इनको जैसे लेटर वगैरह बनाना भी सिखा देंगे, जैसे कैन CAN, हैन का HEN, यहाँ पर एन आएगा। ये फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। ये सिंगल छोटे छोटे जो ये होता है ना, सेंटेंसेस होते हैं, वो भी इनको करवाएंगे मुझे लगता है इस बार। बिग बेड, बैड मैन, देखिए बाउल की स्टोरी है। बाउल भी करा देंगे मुझे लगता है इस बार।
ये हॉट पॉट, फैट फॉक्स, काफ़ी ज़्यादा सिलेबस है इस बार तो पता नहीं। ये यू बाउल की स्टोरी है, बाउल भी कराएंगे इसको इस बार। और ये कुछ सेंटेंसेस वगैरह भी करवाना शुरू करेंगे। देखिए अ बिग बस, ये फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह भी आएंगे फिर इस हिसाब से। कुछ ये है इंग्लिश का। अभी मैं आपको बताती हूँ हिंदी का क्या है। तो शब्द अभ्यास, लास्ट आपने देखा होगा इसको क से स्टार्ट था इसका जो सिलेबस था। तो इनको जो व्यंजन थे वो करवाए थे, जैसे क से करवा दिए थे व्यंजन, इनको ह तक करवाए थे। तो ये सारे व्यंजन में आते हैं, तो ये इनको करवा दिए थे। अब इनको आएगा मुझे लगता है, अभी ये भी है पर इस बार अ से ये वाले कराएंगे, अ से अनार, स्वर कराएंगे इसको इस बार। और ये देखिए वर्ड भी मुझे लगता है इस बार करवाएंगे। ये शब्द बनाना सिखाएंगे, बस, धन, रस क्या है। ये देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स आ गए यहाँ पर फिर से। ये मात्राएं भी आ गई, फिर सही स्थान पर मात्रा लगाइए, मात्रा वाले अक्षर भी आ गए। तो ये है कुछ इसका, इस वाली बुक का शब्द अभ्यास का। और ये तो ड्राइंग की है। एक और है हिंदी की, देखिए हिंदी की बाल माधुरी है एक। इसमें क्या है, इसमें वही मैंने आपको बताया ना, इसको स्वर आएंगे इस बार। तो ये स्वर हैं सारे, अंग अंगूर, ये अ से क्या होता है। और ये शब्द बनाने, ये देखिए 3 अक्षर वाले शब्द हैं इसमें भी। ये 4 अक्षर वाले आगे, अजगर, दमकल, खटमल। ये कुछ पोइम आ गई। अब अचकन पहन कर टमटम पर चढ़, माता का कहा मान। तो ये देखिए अनानास, गाजर, ये बर्ड है, मतलब शब्द हैं इसमें भी। तो ये शब्द जैसे जोड़ रहे हैं, देखिए किस तरह से जुड़ेंगे। संधि है, संधि हमने भी पढ़ी थी, संधि, विच्छेद। ये कुछ देखिए मात्राओं वाले शब्द भी इनको करवाने हैं इस बार। अभी है देखिए इंटीग्रेटेड एक्टिविटी की बुक। इसमें क्या क्या है एक्टिविटीज़ में, इसमें भी इंग्लिश के ही वर्ड आते हैं मैक्सिमम एक्टिविटीज़ में। जैसे मैच द पिक्चर विद इट्स नेम, फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू। फर्स्ट वन इन्होंने कर दिया जेट, ये नेट आएगा। तो ई वावल की साउंड है, ये ई वावल के बर्ड हैं, ये ई से ही हैं सारे, कुछ ऐसा है। ये कुछ वाइल्ड एनिमल्स के बारे में है, ये बताया है एनिमल्स एंड देयर होम। तो गाय कहाँ रहती है, ये सब कुछ है इस बार सिलेबस में, काफ़ी ज़्यादा है। एनिमल्स एंड देयर फूड, एनिमल्स एंड इट्स बेबी, राइट द नेम्स ऑफ पिक्चर यूजिंग बाउल IOU। तो आई और यू के बाउल्स जो हैं वो यूज़ करने हैं, उनसे वर्ड बनाने हैं। काफ़ी टफ होने वाला है इस बार सिलेबस। हमने तो 5th तक पढ़े होंगे मुझे लगता है ऐसे वर्ड मिलाने भी। 4th में हमें इंग्लिश लगती थी हमारे टाइम पर, तो हमने 4th में तो ABC और ऐसे वर्ड वगैरह बनाए थे। 5th में भी हमें 5-5 लाइन आती थी लिखने के लिए, जैसे द काऊ आ जाता था, द टीचर, कुछ ऐसा जैसा। और एक आती थी हमें सिक लीव 5th में। अब तो पहले UKG में ही इतना ज़्यादा दे दिया है इनको। तो अभी है मैथमेटिक्स की बुक। मैथमेटिक्स में क्या क्या है, इसमें लॉन्ग एंड शॉर्ट, कलर ओनली द टॉल वन, मैच द फ्लोइंग पेयर्स, कलर ओनली दोज पिक्चर विच वी ईट। ओके, ये मैच करने हैं। हाउ मैनी इन ईच बॉक्स से ज्वाइन करना, ये तो इनको LKG में भी करवाए थे। ये कुछ इस तरह से मिसिंग लेटर्स हैं, ये तो कर लेता है मेरे, मिसिंग नंबर्स, लेटर जो भी है। ये मैच करने डॉट्स, ये भी हो जाएगा, ये तो इजी है। ये कम्स बिफोर एंड आफ्टर, ये इनको लास्ट ईयर भी करवा दिए थे इन्होंने। ये बिफोर, बिटवीन, ये तो आ जाते हैं, इनको LKG में भी करवाए हैं। एडिशन भी मुझे लगता है इस बार कराएंगे। देखिए 2 + 1 = 3।
ये प्लस माइनस के, ये ट्रायंगल शेप्स वगैरह हैं। ये फिर थोड़ा लेंथी कर दिया 13+2। ये माइनस के भी आगे क्वेश्चन आगे। तो ये कुछ मैथ का सिलेबस रहेगा। और ड्राइंग का तो कुछ इस तरह से ही है, सिंपल पेंटिंग्स वगैरह करनी वो तो कर लेते हैं बच्चे। ड्राइंग तो आपको पता है वो काफ़ी अच्छे से कर लेता है। ये इसने बनाया है हिमाचल डे के ऊपर, मैंने आपको दिखाया भी था। तो पेंटिंग में तो बच्चे माहिर होते हैं। बुक्स पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अभी नींद आ रही है। तो ऐसा है कि बच्चों की पढ़ाई के साथ हमारी पढ़ाई हो जाती है काफ़ी अच्छे से। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मैंने एडमिशन ली है मेबू की जगह। तो कुछ ये अपडेट है। अभी इसका बैग वगैरह पैक करती हूँ शेड्यूल के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे इनका सिलेबस बताया है उसके अकॉर्डिंग कल के लिए। और अभी मेबू को एक्सरसाइज करनी है, इसका टाइम है अभी एक्सरसाइज करने का। ये आपको सिखा रहा है एक्सरसाइज कैसे करते हैं। ऐसे करते हैं स्कूल में। बस होगी डन, बस इनफ है आज के लिए, इनफ है। खाना खाने के बाद नहीं होती एक्सरसाइज, मॉर्निंग में होती है एक्सरसाइज। दूसरी कौन सी? जो ऐसे पुशअप। पुशअप भी कराते थे कभी कभी, हम नहीं करा रहे। कभी कभी कराते थे, हाँ हम नहीं करा रहे। ओके बस करो। अभी मैं सोच रही थी बुक्स वगैरह तो इसकी ऑर्गेनाइज करनी ही है मुझे, और साथ के साथ इसका जो सामान होता है ना उसको भी ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ मैं। तो मैं कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइजर है मेरे पास, ये मैंने DIY करके बनाया था। इसमें मैं इसकी जैसे ये कलर्स वगैरह होते हैं एक्स्ट्रा में जो मेरे पास होते हैं स्टॉक में, उनको रख लेती हूँ मैं इस तरह से। और इनमें है कुछ एक्स्ट्रा जो इसके क्रेयॉन्स वगैरह होते हैं ना, वो पुरानी इसकी जो ज्योमेट्रीज होती हैं उनको मैं इस तरह से फिलअप करके रख लेती हूँ, जिसकी वजह से चीज़ों का पता भी रहता है कि कहाँ पर क्या रखा है और ऑर्गेनाइज भी रहती हैं। इसमें कुछ जैसे शार्पनर हैं, एक्स्ट्रा पेंसिल्स हैं, और जो पेंसिल वगैरह हैं एक्स्ट्रा में उसको मैं इस तरह से ऑर्गेनाइज़र में रखती हूँ। ये मैंने रसगुल्ले का जो टिन का बॉक्स आया था उससे बनाया था, और काफ़ी यूज़फुल रहते हैं ऐसे ऑर्गेनाइज़र बच्चों की स्टेशनरी को ऑर्गेनाइज करने के लिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं पर बहुत काम की हैं। इनमें आप बहुत सारा सामान स्टोर करके रख सकते हैं और ऑर्गेनाइज भी रहता है, टाइम पर चीज़ें मिल जाती हैं अगर इस तरह से रखा हो तो। इसके बाद किया मैंने ये वाला स्प्राउट का लंच, और अभी बन रहा है शाम का खाना। तो देखिए मेरे तीनों चूल्हे जो हैं वो बिजी हैं। एक साइड बन रही है दाल, एक में चावल, और एक साइड बन रही है कड़ी। तो कड़ी और दाल में साथ साथ बना रही हूँ, तो इसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग, स्मार्ट वर्क। तो कुछ इस तरह से जल्दी भी बन जाएगा खाना और हमारा टाइम भी सेव हो जाएगा, क्योंकि दोनों में तड़का तो लगना है और तड़का ऑलमोस्ट सेम ही होता है। एक में टमाटर नहीं जाएंगे, बाकी तो सेम ही जाएगा। तो मैंने तड़के का जो सामान था वो भी एक साथ ही मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर लिया था। उसके बाद टमाटर वगैरह अलग से ग्राइंड किए थे दाल के लिए। तो कुछ ये है, बातें तो हमारी चलती रहेंगी। मिलेंगे सुबह फिर से 10 बजे आपके साथ एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय। इस वीडियो की करते हैं